हम बात कर लेते हैं निफ्टी के रिगार्डिंग। अगर हम डेली बेसिस पर देखें तो डेली बेसिस में इसके पास एक सपोर्ट एरिया है जहां से ये सपोर्ट ले रहा है। ये गैप फिल करना था, गैप फिल कर चुका है और उसके बाद इस एरिया से ये लगातार बाउंस ले रहा है। ऊपर अप साइड से सेलिंग आई, इस एरिया के पास से वापस बाउंस हुआ, अगेन सेलिंग आई, ट्रैप किया, वापस बाउंस हुआ, अगेन सेलिंग आई, गैप डाउन ओपन हुआ, अगेन बाउंस हुआ। तो फिलहाल जो है ये एक सपोर्ट जोन है जहाँ से अगर इसके नीचे ब्रेक करता है एटलीस्ट वन डे बेसिस पर, वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर ब्रेक करता है तो हम सेलिंग की साइड अपना व्यू रखेंगे। अदरवाइज़ अभी हमें न्यूट्रल टू पॉजिटिव व्यू लेके चल रहा है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल के बारे में। तो इंट्राडे लेवल में क्या है कि देखो, एक ये जो है प्राइस, इसका एक ट्रेंड अपना शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अप साइड से सेलिंग आई, अगेन बाइंग आई, वापस से सेलिंग आई, जो कि सेलिंग कोई खास सफिशेंट नहीं थी इससे जो लोअर लेवल था उसके नीचे, एंड ट्रैप किया, वापस से बाइंग आई, अगेन सेलिंग, यहाँ से रिजेक्शन लिया, सेलिंग आई, अगेन ऊपर आया, बाइंग आई, अगेन रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर अगेन रिजेक्शन लेवल के पास है। ठीक है, ये जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तो हमारे को अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऊपर की साइड हमारे पास स्पेस भी है। ये जो ऊपर का लेवल है, रिजेक्शन लेवल है बड़े टाइम फ्रेम में, इसके लिए यहाँ प्राइस के पास इतना एरिया ऊपर की साइड ओपन है। ठीक है, तो अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है फिलहाल के लिए इंट्राडे बेसिस पे। हो सकता है कि आज गैप अप ओपन हुए, बट अपसाइड में एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। ये तो एक रिजेक्शन लेवल है ही है, इसके अलावा एक ये रिजेक्शन लेवल है 23,540 के अराउंड। इस रिजेक्शन लेवल को अगर ये क्लियर करता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, देन अपसाइड के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और टारगेट कितना हो रहेगा, तो टारगेट जो है जनरली हेड एंड शोल्डर का टारगेट ऐसे अज्यूम किया जाता है, जो कि है 350 पॉइंट्स का है। तो हम ब्रेकआउट एरिया से अगर 350 पॉइंट का टारगेट देखें तो कहाँ तक आएगा हमारे पास, ये है, ये वही लेवल है जो ये बड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई थी, इसको रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है अगर अपसाइड की बाइंग आती है तो। फर्दर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आज 10 बजे एक आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है। मार्केट आई थिंक इसी की वजह से नीचे की साइड भी नहीं ब्रेक कर रहा है और यहाँ पर भी वेट एंड वॉच में है। 10 बजे हमें वो वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसके बाद इंट्राडे के लिए ट्रेंड डिसाइड होगा कि किस साइड प्राइस जाएगा, और तो ये हमारे लिए देखने वाली बात रहेगी। और फर्दर आज शाम को 4 बजे एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, जो कि है इन्फ्लेशन डेटा। तो उसके आने के बाद हमें एक्चुअली में ट्रेंड क्लियर होगा कि मार्केट जो है डाउन साइड जाएगा या क्या करने वाला है। ये रिजेक्शन लेवल है, इसके आसपास तक का व्यू मैं देख रहा हूँ, इससे ऊपर के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल। मैंने आपको बता दिया है कि ये रिजेक्शन लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ तक अपसाइड में जा सकता है। और अगर नीचे की तरफ आता है, डाउन साइड आता है, तो एटलीस्ट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना ज़रूरी है। यानी इस एरिया में प्राइस ने कल ट्रैप किया था ये वाली कैंडल के साथ। अब अगर इस लेवल को ही ब्रेक करता है 23,330 को अगर ब्रेक करता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो हम फर्दर सेलिंग के लिए जाएंगे। अदरवाइज़ मैं तो ये कहता हूँ कि आज के दिन सेलिंग को अगर थोड़ा अवॉइड करें तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बट बार बार यहाँ पे ये रीटेस्ट भी कर चुका है। इस बार अगर सेलिंग आती है तो हो सकता है कि सेलिंग फास्ट आ जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर डेली क्लोजिंग 23,250 के नीचे अगर रहती है तो ही हम फर्दर सेलिंग के लिए देखेंगे। नीचे के लेवल्स जो है वो इंटैक्ट हैं बिल्कुल, तो वो तभी एक्टिव होंगे अगर आज के डेली क्लोजिंग या जब भी डेली क्लोजिंग रहती है 23,250 के नीचे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की रिगार्डिंग। तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है हालांकि ये भी एक बहुत बड़े मेजर रिजेक्शन लेवल के पास है। हो सकता है कि यहाँ तक आए, अपना डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट करे वोलेटिलिटी में, और उसके बाद प्राइस जो है यहाँ से ट्रैप करके वापस नीचे जाए अगर प्राइस ने नीचे जाना है तो। ठीक है, तो ये भी रह सकता है। अभी फ़िलहाल मैं बैंक निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है निफ्टी के मुकाबले। हो सकता है कि गैप अप में ओपनिंग हुए, पर जैसे भी रहेगा रेजिस्टेंस लेवल जो है इसका यही रहने वाला है। इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहेगा यहाँ पर।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो है, जैसे निफ्टी है वैसे सेंसेक्स है। इसमें भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और ये एक रिजेक्शन लेवल दिख रहा था। इसके ऊपर अगर ब्रेक करता है तो ये अपसाइड के लिए टारगेट ओपन है इसका। अपसाइड में इतना स्पेस भी है, इसलिए हम बात कर रहे हैं आज की ये जो है प्राइस ये अपसाइड की मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो ये ऊपर का स्पेस है, यहाँ तक अपना प्राइस जा सकता है। उसके बाद फर्दर डिसाइड होगा कि प्राइस नीचे आने वाला है या आगे क्या करेगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।